अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सबके लिए बहुत सारी दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह की ज़ात सबको अपने हिफाजत में रखे। और आगे जैसे रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान का आपको पता है एक रौनक होती थी, एक बरकतें, एक रहमतें होती थी और दुआ करें परवरदिगार करे दोबारा से वो रौनकें, वो रहमतें, वो बरकतें आ जाएँ जिस तरह से पहले थी। ये सब किस तरह से आ सकते हैं ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। जिस तरह से कहा है कि आप थोड़ा सा ख्याल करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, हाथों को धोएं, बहुत कहते हैं ना बार बार हाथों को वॉश करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर किसी से आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत के तहत उनसे बात करनी पड़ी तो कोशिश करें कि थोड़ा सा फासले पे से मिलें और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करें। ज़ाहिर है अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ना निकलें, मैं भी आ रही हूँ यहाँ पर अपने काम के लिए और मेरे साथ मेरी टीम पूरी आ रही है, लेकिन हम भी अपना इस सब लोग जो है ना बड़े प्रॉपर तरीके से ख्याल रख रहे हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि यहाँ पर सब ने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैं किचन में आती हूँ सबसे पहले मैं हाथ धोती हूँ, उसके बाद मैं हैंड सैनिटाइज़र लगाती हूँ, उसके बाद दोबारा फिर मैं हाथ धोती हूँ ताकि मैं किचन में जा रही हूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा आपको पता है डेंजर होता है। हैंड सैनिटाइज़र अगर आप लगाकर चूल्हे के पास जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ख़तरा होता है, तो दोबारा से साबुन से 2 से 3 दफ़ा आप अच्छी तरह से हाथ धो लें। तो बस इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, बाहर बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो रहमतें, जो बरकतें, जो रौनकें वो दोबारा से इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क या पूरी दुनिया में वो आ जाएगी। सब के लिए हमारी दिल से दुआएं, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज बन रहे बड़े मज़ेदार से चपली बर्गर बन रहे हैं, वो जो हमारे पास यहाँ पर आपको पता है मौन सलवा है और मौन सलवा के चपली बर्गर ले लें, चपली कबाब ले लें, उसके चपली कबाब ले लें, टिक्का बोटी ले लें, सी कबाब है, इनके जो सी फूड्स में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, ये सारी चीज़ें, पराठा रोल, ये सारे जो हैं ये बेक पार्लर के हैं और मौन सलवा के हैं। मौन सलवा की इतनी सारी वैरायटी के साथ साथ इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस है, उनके साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, साथ में बन रहा है हनी गार्लिक चिकन और साथ में बन रहा है स्पाइसी चिकन स्ट्रिप्स बन रही है। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और तीनों बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं चिकन स्ट्रिप्स। उसके लिए क्या है, स्पाइसी चिकन स्ट्रिप के लिए 1 किलो चिकन चाहिए। इसके लिए कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, 1 कप ले लीजिएगा, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, 10 अदद हरी वाली मिर्चें चाहिए और इसके साथ ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच। ठीक है जी, तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चिकन बन रहा है और आज हमारे पास है यहाँ पर प्रीमियर वॉशिंग पाउडर मूली। ठीक है, मूली वॉशिंग पाउडर जो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये वॉशिंग पाउडर है जो आपके कहते हैं ना मूली वॉशिंग पाउडर, जिसकी ज़बरदस्त फार्मूला जो कि आपके कपड़ों में उजली धुलाई देता है। तो ज़बरदस्त फार्मूले के साथ साथ मैं आपको और भी इसकी बहुत सारी खूबियाँ बताती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास बैग रखा हुआ है ये मूली वॉशिंग पाउडर का बैग है, ये देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है जी, ये फार्मूला जो आपके कपड़ों को बहुत ही साफ़ धोता है, चमका देता है। आप वॉशिंग मशीन में धोएं या फिर हाथ से धोएं, आपके कपड़ों में एक नई चमक लेके आ जाता है। तो ये मूली वॉशिंग पाउडर जो है बड़ी आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये 1 केजी का जो पैकेट है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, उम्रे का टिकट्स, उसके अलावा बहुत सारे कहते हैं ना कीमती इनामात आप हासिल कर सकते हैं। आप जाएं मार्केट से 1 अदद पैकेट ख़रीदें और उसके बाद आप बहुत सारे इनामात भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये ज़बरदस्त किस्म का वॉशिंग पाउडर है जो आपके कपड़ों को साफ़ करता है, उजली धुलाई करता है, आपके हाथों को भी ख़राब नहीं करता। अमूमन होता है कि वॉशिंग पाउडर के अंदर बहुत ज़्यादा सोडे का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके हाथों को भी ख़राब कर देता है और आपके कपड़ों को बल्कि ख़राब कर देता है, उनका कलर ख़राब हो जाता है। लेकिन मूली वॉशिंग पाउडर की ये खूबी है, ये आपके कपड़ों को साफ़ करता है, चमकदार बनाता है और बहुत कम खर्च होता है। और चाहे हाथ से धोएं या आप वॉशिंग मशीन से धोएं, तो अब आपने भी मेरी तरह मूली वॉशिंग पाउडर का ही इंतखाब करना है, अपने घर में ला के रखें। मैं भी इन्हीं से कपड़े धोती हूँ और सबको ही पता है कि मैं कपड़े खुद धोती हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ मैं खुद ही कपड़े धोती हूँ, इसलिए खुद धोती हूँ कि खुद से जो कपड़े धुल लेते हैं वो साफ होते हैं और अच्छी तरह से धुलते हैं। तो मैंने भी अपने घर में इसी का इस्तेमाल किया, आपको भी कहूँगी कि आप भी मूली वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बड़ी आसान सी रेसिपीज़ है आज की और झटपट बनने वाली है। सबसे हम क्या पहले करेंगे, जो चिकन स्ट्रिप्स है उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं, एक पैन ले लेते हैं, ठीक है जी, और एक दफ़ा मैं दोबारा से हाथों को
आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे किचन में ये देख लीजिएगा हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है, जिसका मैंने इस्तेमाल किया था पहले और अच्छी तरह हाथों पे लगा लिया था। जब मैं किचन में इंटर हुई थी तो लगा लिया था, ठीक है। और आप इसी तरह हाथों पे लगा के रखें, लेकिन जब आप किचन में जा रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, तो फिर आपने हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। आपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना है। ये नहीं है कि अब कोरोना है, उससे पहले भी हम यही आप सबको कहते हैं कि आप हाथों को बहुत अच्छे से धोएं, ताकि ये आपके हाथ जो हैं साफ़ सुथरे रहें। और उसके बाद ये होगा कि अल्लाह ना करे आजकल जिस तरह से कोरोना का एक फैला हुआ है, एक ये सारा आपको पता है, एक कहते हैं ना वबा फैली हुई है, तो ये भी आपके हाथों से साफ़ हो जाएगी और आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। और अच्छी तरह से आपने इसको धोना है और धोकर आपने किचन में जो है काम करना है, ठीक है। ये सारी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि मैं अपने घर में भी ये करती हूँ और आपको भी कहती हूँ कि आपने भी यही करना है, सही है जी। अब हाथों को ड्राई करें और आ जाएं अपने काम की तरफ, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल और बटर, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून आप ऑयल ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 50 ग्राम के जितना बटर है, मक्खन। बिस्मिल्लाह। चलें जी, इसको करते हैं हम गरम और इसके अंदर जाएगा ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, इसको हमने कटिंग करके रख लिया। इस तरह से आप अपने हिसाब से इतने बड़े करने हैं, जितने छोटे करने हैं, उस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके फिर बाकी की जो चीज़ें ये हम इसमें डालेंगे और बड़ी ही जल्दी झटपट बन जाता है। वैसे भी आपको पता है चिकन तो वैसे ही बड़ी जल्दी बन जाता है, पर थोड़ा सा इसको गर्म करती हूँ। और ये हनी गार्लिक चिकन भी बड़े मज़ेदार सा है, ये भी बनाएंगे। और साथ में यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं, मोनसलवा के ज़बरदस्त से चपली कबाब हैं। इनके चपली कबाब हो, इनके सी कबाब हो, इनके पराठा, प्लेन पराठा हो, या फिर टिक्का बोटी हो, या सी फूड्स हो, ये नगट्स, वाव नगट्स, ये सारी वैरायटी आपको मिलेगी। ये मोनसलवा की बहुत सस्ती है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के साथ आसानी से मिल जाती है। कोई केमिकल इसमें नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं डाली हुई। तो अब आप भी लाकर अब घर में तो सब बैठे हुए हैं ना, फ्रीज़र अपना भर लें और आराम से खुद इंजॉय करें इसको। अच्छा जी, इसके अंदर चला जाएगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है बटर के साथ और ऑयल के साथ। हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ पर इसमें। अच्छा, इसके अंदर मेरी रेसिपी में लिखा है कि इसको आप फ्राई करके पानी डाल दें, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा चिकन के अंदर भी पानी है, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसी पानी के साथ, इसी के साथ ये बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। और उसके बाद बाकी के अज्जा मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं, सोया सॉस है, टोमेटो केचप है, ये सारी चीज़ें ये हम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये अच्छी तरह से गल रहा है, ड्राई हो रहा है, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से स्पाइसी चिकन स्ट्रिप्स बन रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा चलें ड्यूरिंग पे कुछ तो कुछ ना करना ही है, तो मैं यहाँ कटिंग वटिंग में थी, खैर ये तो बाद में बताऊँगी। यहाँ पर चलते हैं। मैंने बटर के अंदर डाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद मैंने इसमें डाला था यहाँ पर चिकन। यहाँ पर जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, सही, हम इसमें डाल देते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम तेज़ आग पर ड्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, सही है। ये देख लीजिए, अब इसको तेज़ आग पर थोड़ा सा हमने कर लेना है, खुश्क कर लेना है। गल बहुत अच्छे से गल। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने डालनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इसमें चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ा सा स्पाइसी है तो इसलिए इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे, हरी मिर्ची भी डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच नमक, नमक के साथ थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच। यहाँ पर काली मिर्च मोटी कुटी हुई, ये 1 चाय का चम्मच। थोड़ी सी आपने इसमें ब्राउन शुगर डाल देनी है, इसको थोड़ा ड्राई करेंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और ये गल बहुत अच्छे से गया है,
अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए हरी मिर्चें, ये मेरे पास पड़ी हुई हैं। छोटी वाली मिर्चें चाहिए, ये मैं इसमें डालूँगी इसलिए कि मेरी रेसिपी का नाम ही है स्पाइसी, तो ये बड़े मज़ेदार सा बनता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये बीच में से इस तरह से हम इसको दो दो कर लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। बीच में से दो दो हिस्से कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा इसको हम पकाएंगे नहीं, बस जैसे ही हम ये मिर्चें डालेंगे तो चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, तेज़ ना हो। लेकिन वो ज़रा अच्छा लगता है, ये वाइट राइस के साथ आप सर्व करेंगे, आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा। वाइट राइस के साथ ये बड़ा अच्छा लगता है। चलें जी, अब हम इसमें जब हमें लगे कि वो ड्राई हो गए तो बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। ये देख लीजिएगा, ये अब हो गया ड्राई। अब इसको थोड़ा सा चूल्हा हल्का करेंगे। बटर की भी बड़ी मज़े की इसमें खुशबू आ रही है। चलें जी, मिसेस महमूद से भी बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रिदा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह मियाँ का लाख लाख एहसान है। आप लोग को देख के बहुत खुशी होती है। बहुत बड़ी शुक्र। बात है कि आप लोग आते हैं और ये हमें प्रोग्राम दिखा रहे हैं बहुत और अपने शुक्र। डिशेस बनाते हैं आप लोग की रेसिपी से। चलिए। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप लोगों को और आपकी पूरी टीम को इसका बहुत अजर दे और अपने आप हिफ्ज़ सबको मान में अल्लाह पाक रखें। अपने ज़ुबान में रखें, आमीन हमारी दुआ है आमीन। सबके लिए। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं जल्दी से कि कोई फरमाइश है आपके? हाँ रिदा, फरमाइश है, जब एक दफ़ा आपने हांडी वो बनाई थी ना बोनलेस चिकन से बलाई बोटी टाइप, जिसमें अच्छा, ठीक है। लिक्विड के अंदर, ठीक है। प्लीज उसको जरूर रिपीट करें। मैं जब आपका आया था तो मैं यहाँ नहीं थी, अच्छा। आज के पास से कॉल मिल गई, मुझे इतनी जी। खुशी है आप लोगों को देख के। बेटा अल्लाह मेरे पूरे मुस्लिम उम्मा को, पूरे पाकिस्तान को, हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन आमीन। बहुत पूरे शुक्रिया। शहर को, अल्लाह चारों सूबों को, जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई रह रहे हैं, जो भी जानना ना जानना, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी इतनी प्यारी दुआओं का। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहाँ भी ये सारा वायरस फैला, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। मैंने देखा जितना हम लोग पढ़ेंगे ना, यकीन करें ये इतनी ही बीमारी दूर होगी। एहतियात भी करें, एहतियात भी करें, अमल भी करें और सुने भी दूसरों का, उसमें हम सबका अपना फायदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। नुकसान नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, इतनी सारी इतनी प्यारी बातें की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने चिकन मलाई हांडी का जो ग्रेवी वाला मैंने कहा था, मलाई बोटी ग्रेवी थी, तो मैं उसको रिपीट कर दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? आप बेफिक्र रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये जाएंगी हरी मिर्चें, ठीक है? इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये सिरका 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर जाएगा सोया सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप, ये मैं इसमें डाल दूँगी। सही है। अब बस इसको अब यहाँ वापस यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और ये रेडी। सही है, बस ये रेडी हो गया। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन हमारा, ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो चुका। बड़ी मज़ेदार सी इसकी सॉस के साथ। अब आप इसको उसके साथ राइस के साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देख लीजिए, इसमें चिलीज़ आपको नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ शिमला मिर्च रखी है तो मैं ज़रा सी डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई थी तो मैंने कहा थोड़ी सी शिमला मिर्च मैं इसमें डाल देती हूँ, तो अच्छा इसका एक टेस्ट आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी शिमला मिर्च, बस इसको मिक्स कर लेते हैं और चूल्हा हमने बंद कर दिया। ये हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त सी सॉस के साथ बड़ा जूसी सा मज़ेदार सा ये चिकन रेडी हो चुका है। तो बस इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा चिकन जो है स्पाइसी चिकन स्ट्रिप्स जो है रेडी हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, उसके भी अज्जा आपको बता देते हैं ताकि आप उसको भी नोट कर लें। यहाँ से हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उसको हटा देते हैं। और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने, इसमें कुटी हुई मिर्च डाली थी, पिसा गरम मसाला, ब्राउन शुगर था, नमक था और इसका टोमेटो केचप था, सोया सॉस था और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाल दी थी शिमला मिर्च भी। वो अगर आपके पास है डाल देनी तो ज़रूरत नहीं है, मेरी रेसिपी में नहीं था लेकिन मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना उसको यूज़ कर लूँ। अच्छा जी, अभी सेकंड रेसिपी के अज्जा आपको बताते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम बड़े मज़ेदार से यहाँ पर हमारे पास हैं पेशावरी जो चपली कबाब है, इसके हम बर्गर भी आपको बताएंगे, बड़े मज़ेदार से बनते हैं, झटपट बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सही है, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चिकन स्ट्रिप जो है हमारे रेडी हो चुके हैं।
तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। हनी गार्लिक चिकन के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो, फेटा हुआ अंडा चाहिए 1 या आधा ले लीजिएगा, मैदा ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, स्वीट चिली सॉस 4 खाने के चम्मच है, हरी प्याज 2 अदद है, और इसके साथ हमें हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए, टोमेटो केचप आधा कप है, शहद 4 खाने के चम्मच है, लहसुन 1 खाने का चम्मच, और कॉर्नफ्लावर चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर रखा हुआ मेरे पास चिकन है, तो मैं ऐसा करती हूँ यहीं पर इसकी मैरिनेशन कर लेती हूँ ताकि यहाँ पर आपको आराम से नज़र आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, बाद में इसको फ्राई करेंगे। सही है। डॉक्टर शाइना है डीजी खान से। चलें जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैंने आपको अप्रिशिएट करना है, आप माशाल्लाह जब कोई काम शुरू करती हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हमें भी ये सब लोगों को, सब बच्चों को भी और हमें भी सबको करना चाहिए जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बताना चाह रही थी कि कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बिल्कुल सही है। और उसमें यह है कि लड़ने में सबसे बड़ा हथियार हमारी तौबा और दुआ, और उसके बाद हमारी एहतियाती तदाबीर, बिल्कुल, और फिर डॉक्टर की हिदायत से अमल करना, और फिर हुकूमत की हिदायत से अमल करना। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये है ना कि लॉकडाउन वगैरह जैसे हुकूमत कहती है तो उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और मैंने आपसे पूछना भी था कि जब मैं चिकन हांडी या मंचूरियन वगैरह बनाती हूँ तो उसमें वो सॉफ्ट नहीं रहता, चिकन जो है वो हार्ड हो जाता है, उसकी बोनलेस जो होता है। बोनलेस, उसकी क्या वजह होगी? आप चिकन का कह रहे हैं या पूरी ग्रेवी का कह रहे हैं जो सॉस बनती है? नहीं, चिकन का कह रही हूँ। ग्रेवी तो बनी हुई होती है, बट जो चिकन उसके अंदर होता है वो हार्ड हो जाता है। अच्छा, आप ब्रेस्ट पीस ना लिया करें, आप लेग पीस ले लिया करें, वो बड़े अच्छे सॉफ्ट होते हैं। अगर आप वो बना रही हैं, ये होता है थोड़ा ब्रेस्ट पीस होता है, लेकिन ये कि आप पहले से उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख देना, जैसे काली मिर्च, नमक, थोड़ा सिरका, तो उससे थोड़ा सॉफ्ट रहता है। या फिर आप बेहतर ये कि आप चिकन का जो कहते हैं ना लेग पीसेस होते हैं, उसका चिकन बड़ा सॉफ्ट होता है, मज़ेदार होता है। अच्छा, वो बोनलेस है, वो लेग पीस का बना है? जी जी, लेग पीस का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टिप्स एंड फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने बात की, बड़ी अच्छी आपने बात की। सही बात है, सबकी बातें माननी चाहिए, डॉक्टर की भी बात माननी चाहिए जो हमारे टीवी पे रोज़ अनाउंस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। देखिए, किसी को कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई ये जान के नहीं कह रहा कि आप घर के अंदर रहो, बंद रहो, अपने कारोबार बंद करो। ये हम सबके लिए बेहतरी, हम सबके लिए कह रहे हैं, हम सबका ही भला है। लेकिन ज़रूरत के तहत अगर एक कोई बंदा जा रहा है तो ज़रूरत के तहत निकले घर से, और जो अपना काम करना है वो काम करके आए। ये ना कि बच्चों को, फैमिली को लेके गाड़ी में जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, फिर अपने ख़ानदान वालों से मिल रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, ये ना करें प्लीज़। थोड़ा सा ख्याल करेंगे, थोड़ा सा एहतियात करेंगे, हम सबका, पूरी दुनिया का बल्कि फ़ायदा है। ये नहीं कि हमारी खाली फैमिली, पूरी इस दुनिया का ये फ़ायदा है। अच्छा जी, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमने चिकन को पहले मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी, आपने वाइट पेपर ले लेना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इसमें नमक ले लेंगे, इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे और इसको हम फ्राई करके निकलेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सोया सॉस आपने डाल देना है, थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर भी एक इसका जायका जो है, फ्लेवर वो आ जाए। साथ में इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा सिरका। अच्छा जी, इसको हम करते हैं मिक्स अच्छी तरह से, और इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। थोड़ी देर में इसको मैरिनेट करके रखती हूँ, फिर हम इसको फ्राई करके निकालेंगे। फिर गार्लिक की जो सॉस बनेगी उसके साथ हम इसको वो करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। थोड़ा सा ये भी देखें, जिस तरह से आप, इन्होंने कहा कि वो चिकन ड्राई होता है, तो अगर आप इस तरह से सारी चीज़ें सोया सॉस वगैरह लगाकर थोड़ी देर इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो ये बड़ा जूसी सा हो जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है। अच्छा जी, अब तो क्या है कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और आपको कहूँगी कि अगर आप भी चाह रहे हैं आपके कपड़े साफ़ सुथरे, उजले धुलें और चमक उसमें आए और कम खर्च हो, आपके हाथ भी ख़राब ना हो, तो बस आपने क्या करना है, मेरी तरह अपने घर में भी आपने लाना है मूली वॉशिंग पाउडर ला के रखिएगा। 1 kg का बैग लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे इनामात भी मिलेंगे और घर के कपड़े भी धुल जाएंगे, साफ़ भी हो जाएंगे, और इसके साथ ये भी होगा कि आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो आप भी लेके आए मूली वॉशिंग पाउडर और इसको इस्तेमाल करें, और जब आप इस्तेमाल करेंगे और आप भी कहेंगे वाकई बड़ा ज़बरदस्त ये वॉशिंग पाउडर है जो आपके कपड़ों को एक्स्ट्रा चमक देता है। चलें जी, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है जी, अंडा, ठीक है, अंडा डाल देते हैं।
और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा मैदा और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, ये तो अब जब तक हम इसको तेल को गरम करते हैं, और आप लोगों को सबको ही पता होगा, ये खैर ये बताने की बात नहीं है, हम सबको पता है हमारी प्यारी खूबसूरत सी हमारे मसाला की जो शिरीन आपा हैं, जिसको क्वीन भी कहा जाता है, सब कहते हैं मसाला की क्वीन, उनकी आज बर्थडे है। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से शिरीन आपा आपको बहुत 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 मुबारक हो, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, हमारी टीम की बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हंसती मुस्कुराती रहे, और इसी तरह से आप अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करते रहें। तो बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो शिरीन आपा। तो मैंने कहा चलें इनको विश करते। खैर मैंने रात को फेसबुक पे भी कर दिया था, व्हाट्सएप पे भी कर दिया था, तो अभी मैंने कहा यहाँ पर भी कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने अंडा, ये देख लीजिएगा, ये कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा इसका मैदा लगाकर अब हम इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे। बल्कि मैं इसको यहाँ पे करती हूँ फ्राई, और ताकि यहाँ पर हम इसकी सॉस भी साथ साथ में तैयार करते रहें। अच्छा जी, लाइबा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपके बेटा, और वो बंद कर दे, टीवी बंद कर दे वरना आवाज़ कट। ओ देखा क्या हुआ, यही हुआ। हम नहीं चाह रहे थे ये हो, लेकिन ये होगा, इसलिए कि जब आप टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे। भाई जी खैर कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करें, कॉल मिले और टीवी का जो वॉल्यूम है उसको बंद कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर ये चिकन को पीसीस को मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के इसको फ्राई करी हूँ। इसको क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर सॉस जो इसकी तैयार करें उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने अंडा, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैदा, और इसके साथ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा काली वाइट पेपर, जो सफ़ेद मिर्च है वो डाल दी, तो वाइट के अलावा आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर ही मैंने गार्लिक था, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, उसकी खुशबू आने लगी, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लेना है। ये गार्लिक चिकन है तो इसलिए हम इसका गार्लिक को ज़रूर डालना है, और ताकि इसकी खुशबू आए। ये देख लीजिएगा, ये हो चुका। यहाँ पर हमारे पास है ये टोमेटो केचप, ये हम इसमें डाल देंगे। चिकन को बाद में हम इसमें डालेंगे, सही है, टोमेटो केचप। इसके बाद इसके अंदर ये सोया सॉस, ये डाल देते हैं। सोया सॉस के साथ यहाँ पर जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा, कहाँ गई यार सारी, ये टीस्पून यही ले लेते हैं हम, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जितना, थोड़ी सी वाइट पेपर, सफ़ेद वाली मिर्च, ये मेरे पास है स्वीट चिली सॉस, ये हम डाल देते हैं। ये बड़ी मज़ेदार होती है, मुझे बहुत पसंद है स्वीट चिली सॉस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिरका है, थोड़ा सा सिरका, और ये मेरे पास है हनी। हनी मैं अब नहीं डालूंगी, जब मैं पूरा चिकन रेडी हो जाएगा प्लेटर में डालूंगी और उसके ऊपर हनी डाल देंगे। ये देखिए हमारी सॉस जो है ये पूरी रेडी हुई हुई है। ये ली, अभी मैं इसका चूल्हा नहीं जलाती ताकि ये ड्राई सा हो जाएगा। जब जैसे ही चिकन हमारा फ्राई होगा, फ्राई चिकन को हम इसमें डालते जाएंगे। थोड़ा सा इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देंगे, और इसको फिलहाल मैं यहाँ पर साइड पे रख देती हूँ, इसलिए कि बाकी चीज़ें जो हैं हम इस्तेमाल कर चुके हैं, इनको साइड पे रख देती हूँ। कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीज़ों को बस चिकन को फ्राई करते जा रहे हैं और इसके अंदर हम डालते जाएंगे। तो मैं एक ले लेती हूँ स्पून, जिसके अंदर ये वाला, जैसे ये फ्राई होगा कलर इसका आएगा, और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा मैरिनेट करके रख देंगे, तो उससे क्या होगा कि इसका जो चिकन है बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, वो जो बहुत मज़ेदार सी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। वो हम कर रहे हैं यहाँ पर चपली बर्गर। ठीक है जी, इसके लिए मेरे पास यहाँ पर रखे हुए चपली कबाब है, जो मोनसलवा के हैं, जिनका मैंने इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले चिकन को फ्राई करके यहाँ पर निकालेंगे सॉस के अंदर, ये देख लीजिएगा। और बाकी इन सब चीज़ों का काम मेरा हो गया कंप्लीट। सिर्फ हनी मुझे चाहिए, जो बाद में इस्तेमाल करूँगी। ये सोया सॉस वगैरह यहाँ रख लेती हूँ। पता है क्या होता है, साइड पे रखने का मकसद ये होता है कि हम दोबारा 2-2, 3-3 दफ़ा हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं गलती से बातों में, तो इसलिए मैंने इसको सब चीज़ों को यहाँ पर साइड पे रख दिया। ये देख लीजिएगा। अब चिकन को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई हो रहा है, और फ्राई करके हमने यहाँ पर सॉस के अंदर डाल देना है। बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी खूबसूरत सा आ जाएगा, इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्राई पैन, जिसके अंदर हमें फ्राई करना है यहाँ पर चपली कबाब्स। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल शैलो फ्राई करना है। चलेंगे,
ये बस हल्का सा ये थोड़ा सा फ्राई हो रहे हैं चिकन, ये इसके अंदर डालकर तो फिर मैं इसी को करूँगी यहाँ पर। चलिए ये चिकन ये देखें इस तरह से फ्राई हो जाएगा, कलर आएगा तो आपने इस तरह से ऑयल इसका हटाना है। और जब ये सारा चिकन इसमें डालने के बाद बस एक ज़रा सा हम चूल्हे को जलाएंगे मिक्सिंग के लिए, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन भी इसमें चली जाएगी। यहाँ पर जा रहा है चिकन और छोटे छोटे पीसेस से, ये देख लीजिए, ये अलग अलग कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपने गैप देना है, बल्कि मैं इसको हाथ से करूँगी ताकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं पीसेस ना, ये निकल जाएंगे। ये देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा आपने गैप देना है इसमें। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है मैदा। ये सारी चीज़ें डालकर इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप देंगे तो ये बड़े आराम से ये फ्राई हो जाएंगे। ये देख लीजिए, जब तक ये फ्राई होंगे इतनी देर में हम चपली जो हमारे हैं यहाँ पर हम उसको पकड़ते रहेंगे, ठीक है, फ्राई कर लेंगे। ये देख लीजिए, चलें जी। चलें, ये यहाँ पर चिकन इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम निकाल लेते हैं चपली कबाब्स, जो मौन सलवा के हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के कबाब्स हैं इनके, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनकी टिक्का बोटी है। इसके अलावा इनके यहाँ पर बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, वॉ नगेट्स हैं, प्लेन पराठा है। उसके अलावा यहाँ पर इनके सी फूड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकन फ्राइज़ भी हैं, यहाँ पर टिक्का बोटी है, कोफ्ते जो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, कोफ्ता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको मिलेंगी मौन सलवा की, और बड़े रीज़नेबल प्राइजेस के साथ, बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है, और कोई केमिकल इसमें डाला हुआ नहीं है, ज़बरदस्त किस्म के हैं और साफ़ सुथरे उसमें इसको तैयार किया जाता है। और जितनी आपको ज़रूरत है आप निकालें, इस्तेमाल करें और उसके बाद आप उसको बाकी रख दें। तो यहाँ पर मैं इनको फ्राई करूँगी, ये देख लीजिएगा, और फ्राई करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर बर्गर जो है उसके अंदर हम डालेंगे। तो बस आप फ्रीज़र में रखें, ताकि बर्फ़ के अंदर ये होता है कि ये फिर थोड़ा सा, आपको पता है कि इसमें केमिकल तो कोई डाला हुआ नहीं है, तो इसको फ्रीज़ कर दिया जाता है कि ताकि ये आराम से आप इसको वो कर सकें, मतलब इस्तेमाल कर सकें। तो अब ये मैं यहाँ पर चूल्हा जलाती हूँ, बर्फ़ बने हुए हैं ताकि थोड़ा सा डीफ्रोस्ट भी होंगे और उसके साथ ये साथ में फ्राई भी होते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसको बस चिकन को निकालेंगे, इसके अंदर डालते हैं। जब तक चिकन हमारा इसके अंदर फ्राई हो रहा है, चिकन निकाल के डालेंगे और साथ में थोड़ा सा हम इसके अंदर स्प्रिंग अनियन डालेंगे, बाकी कुछ नहीं डालना। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो अपने चिकन हमने जो बना रहे थे यहाँ पर पेशावरी कबाब, वो भी फ्राई कर लिए, यहाँ पर रख दिए हैं। और इसको हल्का सा मैंने यहाँ पर ऑयल से थोड़ा सा इसको टोस्ट कर लीजिएगा और इसके ऊपर आपने रखना है यहाँ पर चपली कबाब, ठीक है, ये रहा। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी आपने चीज़ रख देनी है। जब गरम गरम आप निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके ऊपर एक दफ़ा मैं दोबारा इसको एक रिकैप करूँगी ताकि आपको भी समझ आ जाए। इसके ऊपर आपने इस तरह से टोमेटो रखना है, थोड़ा सा इसको गरम कर लेते हैं कि ताकि चीज़ जो है हमारी वो मेल्ट हो जाए। ग्रीन चटनी मैंने इसके ऊपर पहले लगा ली थी, ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, चाहे तो थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल दीजिएगा इस तरह से, सही है। ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप और इसके बाद ये ऊपर जाएगा इसके ऊपर बर्गर, ठीक है। ये हमारा चपली बर्गर रेडी हो गया। एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ और किस तरह से हमने करना है। आपने हल्का सा इसको इस तरह से थोड़ा सा ऑयल से, ताकि वो अंदर से थोड़ा, आपको होता है ना, टेस्ट भी अच्छा सा आए, ये ना कि ड्राई ड्राई सा हो। ये आपने हल्का सा, चलें जी, यहाँ पर ठीक है, चलें जी, यहाँ रखते हैं और साथ में बात करते हैं मिसेस मोहम्मदीन कराची से। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर। मित्रिदा, मैं ठीक हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज़।
बंद है, टीवी का वॉल्यूम बंद है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, बहुत ठीक। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बेटा, इतना आपको देखती रहती हूँ लेकिन नंबर नहीं मिलता, आज इत्तेफाक से मिल गया। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखा करें। और उसके अलावा आप बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस फरमाइश तो आप बिना वो कहे ही पूरी कर देती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सवाल जवाब के सिलसिले में आना था लेकिन सवाल होता ही नहीं है, ये फोन ही नहीं मिलता है। तो नहीं, देखिए आज का सवाल है कोई? आज का सवाल नहीं, आज आपकी कॉल मिली तो आज का सवाल ही नहीं है, ये देख लीजिएगा, बस नसीब की बात है। चलो मेरी नसीब की बात है, कोई बात नहीं, आपसे बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर अच्छी में बात। चलें, बिल्कुल कॉल कीजिएगा और सवाल भी करेंगे, उसका जवाब भी दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें जी, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैं इनसे बातें करते करते मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखा अनियन, टोमेटो, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप और ये चीज़ है मेरे पास। चीज़ को मैंने हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि थोड़ा मेल्ट हो गई थी, मेल्ट करनी है, तो ये हम इसके ऊपर चीज़ लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे बर्गर जो है रेडी हो चुके हैं, मज़ीद और भी हम करेंगे यहाँ पर रेडी। ये देखें, इसको हल्का सा ऑयल लगाया हुआ था ये, और बाकी का भी होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको तो बंद कर देती हूँ। ये बर्गर हमारे रेडी हो गए और यहाँ पर जो हनी गार्लिक चिकन था उसको मैंने प्लेटर में निकाल लिया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा खूबसूरत सा उसका लुक आ रहा है, स्प्रिंग अनियन उसके ऊपर डाला हुआ है, लेकिन मैंने कहा था आखिर में क्या करेंगे, हम ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर हनी। तो ये मेरे पास हनी है, ये ऊपर से इसके ऊपर हनी डाल देते हैं और बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है, थोड़ा सा स्वीट एंड सार टेस्ट है। हमने इसके अंदर आपके सामने सिरका भी डाला था। तो चलिए जी, हमारा चिकन भी रेडी हो गया और बर्गर भी रेडी हो गए, और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हनी गार्लिक चिकन अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, अंडा पिटा हुआ आधा, मैदा 2 खाने के चमचे, सिरका 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 4 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, केचप आधा कप, शहद 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर अंडा, सफ़ेद मिर्च और कॉर्नफ्लावर लगाकर मिक्स करें और फ्राई करके निकाल लें। एक प्याले में शहद, सोया सॉस, सिरका, स्वीट चिली सॉस और केचप को मिक्स कर लें। फिर 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें शहद और सोया सॉस डालकर पकाएं और फ्राई की हुई चिकन शामिल कर लें। आखिर में इसे डिश में निकालकर हरी प्याज के साथ सर्व करें। स्पाइसी चिकन स्ट्रिप्स अज्जा: चिकन स्ट्रिप्स 1 किलो, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्चें 10 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तेल और मक्खन को गर्म कर लें, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन स्ट्रिप्स डालकर फ्राई करें। फिर आधा कप पानी डालकर ढकें। अब इसमें पिसा गर्म मसाला, ब्राउन शुगर, कुटी काली मिर्च, नमक, टोमेटो केचप, सोया सॉस और कुटी लाल मिर्च डालकर चूल्हा बंद कर दें। आखिर में छोटी हरी मिर्चें छिड़क कर सर्व करें। चपली बर्गर अज्जा: चपली कबाब 4 अदद, बर्गर बंस 4 अदद, तेल आधा कप, चीज़ कद्दूकश 1 कप, हरी चटनी आधा कप, सलाद के पत्ते 4 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, प्याज के लच्छे 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चपली कबाब फ्राई करें, फिर बर्गर बंस को दोनों तरफ से सेंक लें। अब इन पर हरी चटनी लगाकर सलाद के पत्ते रखें। उसके बाद चपली कबाब, चीज़ स्लाइस, टमाटर स्लाइस और प्याज के लच्छे शामिल करके दूसरे बन से ढक दें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। हनी गार्लिक चिकन अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, अंडा पिटा हुआ आधा, मैदा 2 खाने के चमचे, सिरका 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 4 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, केचप आधा कप, शहद 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे। वेलकम
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो मैं देख रही थी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। मैं खैर वैसे पहले भी इसको स्मेल कर चुकी हूँ, इसलिए कि मेरे घर में भी इस्तेमाल होता है। और ज़बरदस्त किस्म के कपड़े इनके जितने भी आप कोई भी कॉटन के ले लें, सिल्क के ले लें, जो भी आपके बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह सारे इतने अच्छे से धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, चमक आ जाती है। ये सारा कमाल किसका है? मूली वॉशिंग पाउडर का। और आप भी अपने घर में लेके आके रखें और ताकि इनामात भी जीते। ये देख लीजिएगा 1 kg पैकेट के अंदर आपको बहुत सारे इनामात भी मिलेंगे और आप इसको अपने घर में लाएँ और बल्कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कहें वो भी यूज़ करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो कपड़े हैं चमकते हुए साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत नज़र आएँ, तो आपने भी अपने घर में ला के रखना है मूली वॉशिंग पाउडर, ताकि आपके कपड़ों को एक नई चमक मिले। और बहुत कम प्राइजेज़ में है, उसके अलावा साफ़ सुथरे धुल जाते हैं कपड़े। और सबसे अच्छी बात है आपको इनामात भी मिल रहे हैं। 1 kg का पैक आप ख़रीदें और पूरे महीने के महीने आराम से आप अपने कपड़ों को धोएँ, साफ़ करें और साथ में इनामात भी जीतें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सॉरी। और इसके बाद आ रही है ज़रनक। ज़रनक बना रही है बड़ी मेरे फेवरेट चीज़। क्या है मैं आपको बताती हूँ क्या है। मेरे बहुत फेवरेट हैं, वो है स्पाइसी करेले बना रही है। ठीक है। और इसके साथ चॉकलेट खीर भी बना रही है। देखें जी क्या ज़बरदस्त चीज़ें दोनों बना रही हैं। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोगों ने देखना है और मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।